दोस्तों, वीडियो में आप जिन्हें देख रहे हैं ये यूपी पुलिस के दरोगा हैं। दरोगा के सामने एक बुजुर्ग महिला है जो कि हाथ जोड़ रही हैं, गिड़गिड़ा रही हैं, लेकिन दरोगा का दिल पसीजता ही नहीं है। वो उनके साथ अभद्र भाषा में बात करते हैं, बदतमीजी करते हैं, धुतकारते हैं। वो बुजुर्ग महिला से कहते हैं कि तुम्हारा नाती अगर दिख जाएगा तो उसका एनकाउंटर कर दूंगा। वो विशाल यादव का नाम लेते हैं। विशाल यादव इस बुजुर्ग महिला का नाती है जिसके एनकाउंटर की बात पुलिस वाले कर रहे हैं। लेकिन इसके पीछे की कहानी क्या है और इसको लेकर अखिलेश यादव क्यों भड़के हैं, ये भी हम आपको बताएंगे। दोस्तों, ये पूरा मामला जौनपुर के एक गांव का है। गांव में दो पक्षों के बीच जमीनी विवाद था। जमीनी विवाद को लेकर जब जो दूसरा पक्ष है यानी कि इस बुजुर्ग महिला के ऑपोजिट का जो पक्ष है वो ऐसा दावा है कि वो इनकी जमीन पर कब्जा करके वहां पर निर्माण कार्य करा रहा था, जिसको रोकने के लिए ये बुजुर्ग महिला अपनी नाती के साथ पहुंची थी। और इसको लेकर जब बात बढ़ने लगी तो पुलिस और राजस्व की टीम भी वहां पर पहुंची। और टीम जैसे ही पहुंचती है तो जो पुलिस वाले हैं, जो दरोगा हैं, वो वहां पर बुजुर्ग महिला के साथ अभद्र भाषा में बात करते हैं। उसका नाती उस वक्त वहां पर नहीं होता है और वो महिला से कहते हैं, बुजुर्ग महिला से कहते हैं कि तुम्हारा नाती अगर दिख जाएगा तो उसका एनकाउंटर कर दूंगा, निकलो यहाँ से। वो काफी अभद्र भाषा में उनसे बात करते हैं। इस वजह से हम आपका वीडियो की वो आवाजें नहीं सुना सकते, लेकिन आपको दिखा जरूर सकते हैं कि देखिए किस तरह से वो बुजुर्ग महिला के साथ व्यवहार कर रहे हैं। ये पूरा मामला जमीनी विवाद को लेकर होता है और जैसे ही इसका वीडियो सामने आता है तो अखिलेश यादव भी भड़क जाते हैं। अखिलेश यादव भी इसको लेकर अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स से पोस्ट करते हैं। उन्होंने क्या लिखा है वो भी हम आपको बताते हैं। दोस्तों, इस पूरे मामले को लेकर अखिलेश यादव अपने पोस्ट में लिखते हैं कि सरेआम एनकाउंटर की धमकी देने वालों के लिए भाजपा सरकार अपनी नीति स्पष्ट करे, नौकरी से बर्खास्त करेगी या फिर हिस्सा बांट करके मामला रफा दफा करेगी, एनकाउंटर का डर बढ़ाने के लिए पुलिस वाले को पुरस्कृत करेगी या फिर जीरो टॉलरेंस में एक जीरो और बढ़ाएगी। ये चार ऑप्शन एक तरीके से अखिलेश यादव ने अपने पोस्ट में दिए। उन्होंने कहा कि इन चार चीजों में से पुलिस जो योगी सरकार है, जो भाजपा की सरकार है, वो क्या करने वाली है। क्या वो मामले को रफा दफा कर लेगी हिस्सा बांट करके, या फिर वो इस एनकाउंटर की धमकी देने वाले पुलिस वालों को पुरस्कृत करेगी, या फिर इसके अलावा उनको निलंबित कर देगी या उन्हें पद से हटा देगी। इसके अलावा समाजवादी पार्टी के जो ऑफिशियल मीडिया सेल है उसकी तरफ से भी इस पूरे मामले को लेकर पोस्ट किया गया। लिखा गया कि मुख्यमंत्री योगी जी शासित भाजपा सरकार में कानून व्यवस्था कैसी है और कानून के कथित रखवाले कैसे हैं, ये खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी देख लें। क्या इसी कानून व्यवस्था और कानून के रखवालों की तारीफें कर रहे थे? यूपी पूरी तरह से जंगलराज की भेंट चढ़ गया है और पुलिस खुद लुटेरी, हत्यारी, अपराधी बनकर अपराधियों, माफियाओं, गुंडे, बदमाश, भाजपाइयों के साथ साझेदारी करके गुंडई और अपराध कर रही है। इसके अलावा यूपी कांग्रेस ने भी इसको लेकर पोस्ट किया, भाजपा को तंज कसा। लिखा कि योगी जी की पुलिस ने बुजुर्ग महिला को धमकाया। मामला जौनपुर का है, जहां एक एसआई ने बुजुर्ग महिला से अभद्रता कर धमकी भरे लहजे में कहा, नाती मिला तो कर दूंगा एनकाउंटर। योगी सरकार में पुलिस इतनी बेलगाम हो चुकी है कि वरिष्ठ नागरिकों के साथ सम्मान और गरिमा के साथ व्यवहार करना भूल गई है। मुख्यमंत्री जी, क्या पुलिस को बुजुर्ग महिलाओं को डराने धमकाने की खुली छूट दे दी गई है? ये बात कांग्रेस की तरफ से लिखी जाती है और इसके अलावा भी अलग अलग लोग जो हैं वो पुलिस वाले की निंदा करते हुए दिखाई दिए। बार बार ये पूछते हुए दिखाई दिए कि योगी सरकार की पुलिस आखिर इस तरह से क्यों करती है। उनकी बार बार इस तरह की तस्वीरें क्यों सामने आती है कि वो आम जनता जिनकी रक्षा करने के लिए उनको रखा गया है उन्हीं के साथ अभद्र व्यवहार करेंगी, उन्हीं के साथ मारपीट करेंगी, या फिर इस तरह की तस्वीरें सामने आती रहती हैं। पूरे मामले की अगर बात करें तो मामला जमीनी विवाद से जुड़ा हुआ है, जिसको लेकर दूसरा पक्ष जो है वो न्यायालय में चल रहे विचाराधीन मामले के निर्माण कार्य करके कब्जा करना चाह रहा था। यानी कि ये जो पूरा मामला है वो न्यायालय में यानी कि कोर्ट में अभी विचाराधीन है, लेकिन फिर भी जो दूसरा पक्ष है वो निर्माण कार्य करना चाह रहा था। जब विशाल और उसकी नानी ने इसका विरोध किया और निर्माण कार्य रोका गया तो आरोप है कि जो दरोगा है मुंशीराम गुप्ता, पुलिसकर्मियों और राजस्व टीम के साथ पहुंचकर जबरन कब्जा कराने के लिए पीड़ित को ही धमकाने लगे। यानी कि वो दूसरे पक्ष के साथ दिखाई दिए, जो कि कब्जा करने वाला पक्ष है उनके साथ दिखाई दिए, और उल्टा जो बुजुर्ग महिला है और उसके नाती है उनको धमकाने लगे, कहने लगे कि तुम्हारा नाती अगर दिख जाएगा तो सीधा उसका एनकाउंटर कर दूंगा। जैसे ही दरोगा ने एनकाउंटर की धमकी दी तो बुजुर्ग महिला उनके पैरों पर गिड़गिड़ाने लगी, लेकिन वर्दी के नशे में चूर दरोगा मुंशीराम गुप्ता कानून को ठेंगा दिखाने लगे, कहने लगे कि तुम्हारा नाती अगर दिख जाएगा तो सीधा उसका एनकाउंटर कर दूंगा। अब जब ये वीडियो सामने आया, बार बार इस पर आउटरीच होने लगा, तो फिर जौनपुर पुलिस ने इन दरोगा को फिलहाल निलंबित कर दिया गया है और इसके अलावा उन्होंने कुछ बातें बताई हैं, सुनिए। जमीन के नापी में राजस्व टीम के साथ एक सब इंस्पेक्टर गए हुए थे। वहां पे उनके द्वारा एक वृद्ध महिला के साथ अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया गया। वीडियो का संज्ञान लेते हुए तत्काल पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा संबंधित उप निरीक्षक को निलंबित कर दिया गया है तथा इसकी जांच
एसपी ग्रामीण सर के द्वारा की जा रही है। तो दोस्तों, ये जौनपुर पुलिस का बयान है। उन्होंने कहा है कि इस पूरे मामले को लेकर वो आगे की जांच कर रहे हैं और साथ ही जिन दरोगा हैं जिन्होंने ऐसी अभद्र भाषा में बात की थी उनको उन्होंने निलंबित कर दिया है। मामले में और क्या कुछ आगे जांच होती है ये तब पता चलेगा। आप इस पूरे मामले को लेकर क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं हूं महिमा और आप देखते रहिए भारत एक सोच।